जोड़ बनाइए, हुकूमत बनाइए ताकि पंजाब का भविख बना सकती है। तो अज मौका है एक करन दा। 5 दिन रह गए ने, डट जो, फिर जो, सब किते चले जाओ। जेड़े घर च बैठे ने लोगों को उठाओ और कहो कि अज पंजाब नूं थोड़ी लोड़ है। तो अज मैनूं बड़ी खुशी है कि साडे गृह मंत्री साहब अमित शाह जी उरे पहुंच सके ने। जी आया नूं पटियाला थोड़ा स्वागत करदा है और असी पंजाब सारा थोड़ा स्वागत करदा है। और मैं आस करदा है कि जिहड़ी हिम्मत तुसीं ला रहे हो सारे किते घुम्मण नाल सफल होए और पंजाब की चढ़दी कला होए और पंजाब दे विच जित साडी जिहड़ा साडा एजेंट अपने सारियां तीनों पार्टियां दी उन्हां दी होवे। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। अमित शाह जी कुशल संगठनकर्ता, सफल प्रशासक, भारत के ओजस्वी व तेजस्वी गृह मंत्री, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए दूसरी बार प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार लाने वाले और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पश्चात देश को मिले सबसे सफल गृह मंत्री, भारत की एकता और अखंडता के नायक और शीघ्र ही पीओके को भारत का हिस्सा बनाकर हमारे देश को फिर से अखंड राष्ट्र बनाकर भारत को विश्व गुरु बनाने वाले उनकी तरफ ले जा रहे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को आदर सहित निमंत्रण करता हूं कि वो पंजाब भाजपा पीएलसी और अकाली संयुक्त की सरकार बनाने के लिए पंजाब और जिला पटियाला के सूझवान वोटरों को संबोधित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित, आज हो गया भाई, हो गया, बैठ जाओ। अरे हो गया भाई, आपका जय श्री राम मेरे दिल तक पहुंच गया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिनको प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील करने के लिए आज मैं पटियाला आया हूं। कैप्टन साहब के लिए एक बार ताली बजाइए सभी लोग। हमारे वरिष्ठ नेता, सालों तक जिन्होंने पंजाब के किसानों के मसले संसद में, पंजाब की विधानसभा में और गलियों में भी उठाए, ऐसे श्रीमान सुखदेव सिंह ढींडसा जी, हमारे दुष्यंत गौतम जी यहां के प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, भाई अरविंद शर्मा जी जिलाध्यक्ष पटियाला भारतीय जनता पार्टी के, हरिंदर कोहली जी, के मल्होत्रा जी, श्रीमान रणिंदर सिंह जी, श्रीमती जया इंदर कौर जी, श्रीमती बाबा अमरजीत कौर जी, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए मजिंदर सिंह सिरसा जी, सिरसा जरा खड़े हो जाओ आप, मजिंदर सिंह सिरसा जी। और आज यहां पर कैप्टन साहब के अलावे जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी है, लुधियाना ग्रामीण से संजीव शर्मा बिट्टू, खड़े होइए आप, संजीव शर्मा बिट्टू जी, राजपुरा से जगदीश कुमार जग्गा जी, डेरा बस्सी से संजीव खन्ना जी, धनौर से विकास शर्मा जी, सनौर से विक्रम चहल जी, संतराना से नारायण सिंह नरसोट जी, समना से सुखविंदर सिंह खेरकी जी, नाभा से गुरप्रीत सिंह शाहपुर जी, और आज कैप्टन साहब के गांव में, उनके शहर में एनडीए की इस रैली में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों,
आप सभी को सत श्री अकाल, जय श्री राम। मित्रों, आज मैं पंजाब की भूमि पर आया हूं। भैया अब बोलने दो नारे लगाने के अलावा। मित्रों, आज मैं पंजाब की भूमि पर यहां आया हूं सबसे पहले गुरु नानक देव साहब से लेकर दसम पिता की तक की पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। सिख गुरुओं के त्याग, बलिदान और समर्पण के कारण न केवल पंजाब, पूरे हिंदुस्तान को विदेशी ताकतों के सामने लड़ने का एक संस्कार, लड़ने का एक हौसला मिला है। मित्रों, पंजाब की धरती पर जब मैं आया हूं तब पंजाब की भूमि से देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने जानों का जिन्होंने बलिदान दिया, वो सभी शहीदों को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और सिर्फ शहीद भगत सिंह जी के नाम के साथ नामी अनामी वो सभी शहीद जिन्होंने जलियांवाला बाग से लेकर साइमन कमीशन के विरोध तक पूरे आजादी के आंदोलन में अपना जीवन अर्पण किया, अपना बलिदान दिया, वो सभी शहीदों को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब 2022 का चुनाव का नगाड़ा बज चुका है और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए 3 चुनाव चिन्ह है हमारे। एक कमल का निशान है, 2 हॉकी और गेंद है और 3 टेलीफोन है। मैं पूरे पंजाब की जनता को और तीनों पार्टियों के हमारे कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, बैलेट बॉक्स पर जहां पर भी ये 3 निशान दिखे वहां बटन दबाकर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। मित्रों, हमने एनडीए का घोषणा पत्र करा है और एनडीए के घोषणा पत्र में 11 मुद्दों को लेकर हम चले हैं, मगर मैं आज यहां 3 मुद्दों की जरूर बात करना चाहता हूं। सबसे पहला मुद्दा है सुरक्षा। पंजाब सरहदी प्रांत, पाकिस्तान सटा हुआ है। पंजाब के भाइयों बहनों, सत्ता ऐसे हाथों में दीजिएगा जो पंजाब और देश की सुरक्षा को मजबूत करे, दुश्मनों को उंगली करने का भी मौका न दे, ऐसे हाथों में सत्ता देंगे। मुझे जब मोदी जी की मिनिस्ट्री में मंत्री बनाया गया मोदी जी के द्वारा, दूसरे दिन पोर्टफोलियो अलॉट हुआ, गृह मंत्रालय मिला, बाद में ब्रीफिंग हुई। मेरे मन में सबसे ज्यादा चिंता थी कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, क्या होगा। शाम को ही कैप्टन साहब से बात हुई, मैं रिलैक्स हो गया और मैं आपको बताना चाहता हूं सार्वजनिक रूप से 2 साल तक देश की सुरक्षा को छूते हुए जितने भी मुद्दे आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कंधे से कंधा मिलाकर उसका सामना करने का काम किया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कैप्टन साहब की मजबूरी मैं जानता हूं, उनके आकाओं को पहचानता भी हूं। जब कैप्टन साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समर्थन करते होंगे, तब इनको कितना सुनना पड़ता हो मुझे मालूम है। मैं उनको अच्छे तरीके से परिवार को जानता हूं, शायद अब तो कैप्टन साहब भी जान गए हैं, मगर फिर भी कोई भी चीज आड़े नहीं आती थी और कैप्टन साहब चट्टान की तरह देश की सुरक्षा के साथ खड़े रहते थे। आज यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में
एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो सरकार पंजाब के अंदर, न केवल पंजाब, पूरे भारत की सुरक्षा की चिंता करे और दुश्मनों को कभी भनक भी न लगे, स्वप्न भी न आए कि पंजाब में हम कुछ कर सकते हैं, पंजाब में फिर से आतंकवाद खड़ा हो सकता है। मित्रों, सबसे बड़ी जरूरियात ऐसी सरकार बनानी। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। केजरीवाल जी आए हैं, गत चुनाव के सारे वीडियो डाउनलोड कर कर देख लेना। मित्रों, देश की सुरक्षा ये लोग नहीं कर सकते। देश को सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कर सकता है। दूसरा हमारा मुद्दा है नशे का। मैं पंजाब की माताओं को, पंजाब की बहनों को हृदय से अपील करने आया हूं। हमारी नई पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करना चाहते हो तो एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दो। मैं वादा कर कर चाहता हूं 5 साल में पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। मित्रों, पंजाब को नशे से मुक्त ना अकाली कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है, ना केजरीवाल कर सकते। केजरीवाल पूरे दिल्ली को शराब में डुबाकर, दिन में दिल्ली के युवाओं को शराब पीता कर कर यहां नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। मित्रों, पंजाब को नशा मुक्त करने का अभियान पंजाब की एनडीए की सरकार और केंद्र की एनडीए की सरकार, ये डबल इंजन सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। 2020 और 2021 ये 2 साल में देश भर में 10-10 साल से ज्यादा नारकोटिक और ड्रग्स पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हर जिले पर नारकोटिक्स कंट्रोल सेल बनाएंगे। और मैं कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनते ही लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और जालंधर, ये चारों शहरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फुल फ्लेज ब्रांच खोलने का काम केंद्र की सरकार करेगी। मित्रों, नशे को, जो हमारी आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देता है, युवाओं को जीने का होश खोस उड़ा देता है, उनके शरीर को बर्बाद करता है, उनके मन को परेशान कर देता है, ये नशे को पंजाब की भूमि पर से विदाई देने का एक समय आ गया है। और अगर ये कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। यहां भी एनडीए की सरकार, वहां भी एनडीए की सरकार, और नशा पंजाब के बाहर। ये बात आज मैं पंजाब की जनता को करने आया हूं। तीसरा, पंजाब के किसानों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। मित्रों, पंजाब के अंदर किसानों के लिए ढेर सारी बातें सभी लोग करते हैं, मगर मैं ये बात करने आया हूं, पंजाब की भूमि को अब फर्टिलाइजर से संरक्षण देने की समय आ गया है। पंजाब के अंदर क्रॉप पैटर्न चेंज करने का समय आ गया है। सालों तक धरती में फर्टिलाइजर डाल डाल कर, जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग कर 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 पंजाब के अंदर ऐसा धान उगाया है, ऐसा गेहूं उगाया है जो आज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। किसानों की आय को कम करे बगैर, किसानों की आय को बढ़ाकर यहां पर ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और किसानों के 1 पैसे की आय पूरी करे कम करे बगैर उसका हर्जाना देकर क्रॉप पैटर्न चेंजिंग का एक पूरा योजना बनाकर पंजाब की भूमि को सालों तक, दशकों तक
सुजलाम सुफलाम रह पाए, ऐसी भूमि बनाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी, एनडीए की सरकार काम करेगी। मैं ये 3 मुद्दों पर बहुत जोर देना इसलिए चाहता हूं कि ये तीनों मुद्दे, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये 3 मुद्दों पर और ज्यादा दमखम से पंजाब की सेवा करना चाहती है। कैप्टन साहब ने सही फरमाया, एक ऐसी सरकार चुनिए जो केंद्र के साथ रहकर पंजाब का विकास करे। 70 के दशक में पंजाब हर चीज में देश में नंबर 1 हुआ करता था। उद्योग की बात करो तो पंजाब का उदाहरण दिया जाता था। किसानी की बात करो तो पूरे देश का पेट भरने का काम मेरा पंजाब का किसान करता था। युवाओं की बात करो तो पूरे देश की सुरक्षा को चौक चौबंद रखने का काम मेरे पंजाब के बहादुर सिख जवान करते थे। मित्रों, हर क्षेत्र में पंजाब का दबदबा था। वो पंजाब को आज फिर से एक बार पूरे देश में नंबर 1 बनाना है तो केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करे, पंजाब को पुराना गौरव वापस दिलाए, ऐसी एनडीए की सरकार लानी पड़ेगी। मित्रों, कैप्टन साहब बहुत वरिष्ठ नेता है। मैं हमेशा, कैप्टन साहब दूसरे दल के नेता रहे, फिर भी हमेशा से मैंने कैप्टन साहब का मन से सम्मान करा है। सार्वजनिक भाषणों में भी इनके प्रति सम्मान का भाव। जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस ने कैप्टन साहब के साथ किया है, मैं पटियाला वालों को पूछने आया हूं, 9 में से 1 भी सीट कांग्रेस को जानी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जानी चाहिए क्या? नहीं। जिन्होंने कैप्टन साहब को इस तरह से अपमानित किया, वो कांग्रेस पार्टी को पूरा पटियाला एक मुश्त होकर हॉकी गेंद, कमल और टेलीफोन के निशान पर बटन दबाकर उसका जवाब दे, इसका समय अब आ गया है। मित्रों, पंजाब की हालत बहुत खस्ता हो गई और नेतृत्व भी एक ऐसा पसंद किया है कि कांग्रेस ने संदेश दिया है कि अब और खस्ता होने वाली है। मैं चन्नी साहब को कई बार देखता हूं तो मुझे आभास होता है कोई कॉमेडी फिल्म तो मैं नहीं देख रहा। अरे भाई चन्नी, इतने बड़े सूबे के आप मुख्यमंत्री हो, जरा संजीदगी से बात करो। एक